मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स में। आज मैं आपको भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत ये बताऊंगी कि ऐसे कौन से करार हैं जो शून्य करार होते हैं या फिर शून्य घोषित करार होते हैं, यानी ऐसे करार जो कि करार करते समय ही शून्य होते हैं और उनको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। दो प्रकार के करार होते हैं, एक शून्य और एक शून्य करणी। तो शून्य करणी वो करार होता है जिसको कि दोनों पक्षकार में से कोई भी एक पक्षकार के कहने पर शून्य घोषित करवाया जा सकता है। और एक करार होता है शून्य करार जो कि कॉन्ट्रैक्ट के समय से ही शून्य होता है। तो ऐसे शून्य करार या शून्य घोषित करार कौन कौन से हैं वही मैं आज के अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। फिर जितने भी शून्य घोषित करार हैं उन सब के एक वीडियो मैं बाद में अपलोड करती रहूँगी। तो शून्य करार और शून्य घोषित करार जो हैं वो उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसको देखने से पहले अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। किसी भी विधिमान्य वेद संविदा के लिए एक अंतिम आवश्यक तत्व होता है कि वह करार जिससे संविदा का निर्माण हो रहा है संविदा अधिनियम द्वारा पहले से ही शून्य घोषित न हो। आप सब जानते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वैध होगा, विधिमान्य होगा तो ही आप उसको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय करा सकते हैं। और विधि द्वारा मान्य वो कब होगा, जब उस करार के जो आवश्यक तत्व बताए गए हैं वो सारे आवश्यक तत्वों को वो पूरा करता हो। अगर संविदा अधिनियम में किसी करार को शून्य घोषित किया गया है, जब हम उसके आवश्यक तत्व को आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके बाकी की वीडियो भी डाल दूंगी, लिंक दे दूंगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसके आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो अगर उन आवश्यक तत्व में से कोई आवश्यक तत्व नहीं है और संविदा अधिनियम में ये कहा गया है कि अगर ये आवश्यक तत्व नहीं होगा तो आपकी संविदा शून्य घोषित कर दी जाएगी, तो फिर आपकी संविदा जो है वो शून्य घोषित ही होगी। यदि पहले ही से ही वह करार शून्य घोषित है तो वह शून्य करार होने से विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। इसका परिणाम क्या होगा कि वो करार कभी भी संविदा नहीं बन पाएगा। अब यहाँ शून्य संविदा का अर्थ क्या है, तो यहाँ शून्य का अर्थ है उस करार का प्रारंभ से ही विधि द्वारा परिवर्तनीय न होना, अर्थात उसे विधि के दृष्टि में करार ही नहीं माना जाता है। अब ऐसे कौन कौन से करार हैं या ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो कि शून्य करार की मानी जाएंगी, तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की विभिन्न धाराओं में ऐसे कई करार हैं जिन्हें शून्य घोषित किया गया है। इन सभी करार को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा रहा है। मतलब ये नीचे मैं सूची आपको दे रही हूँ, इसके अनुसार आप देख लें कि जितने भी करार हैं ये शून्य घोषित करार हैं, यानी प्रारंभ से ही ये शून्य है। पहला, अक्षम पक्षकारों द्वारा किया गया करार जो धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है। ऐसे करार जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं जो कि करार करने में सक्षम ना हो। दूसरा, करार जिसमें दोनों पक्षकार तथ्य की भूल में हो, धारा 20 के अंतर्गत आते हैं ऐसे करार। तीसरा, करार जिनमें दोनों पक्षकार विदेशी विधि की भूल पर हो, धारा 21 के अंतर्गत ये दिया गया है। चौथा, करार जिनका प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध हो, धारा 23 में ये प्रावधानित किया गया है। 5, करार जिनका प्रतिफल या उद्देश्य भागता विधि विरुद्ध हो, धारा 24 के अंतर्गत आते हैं ऐसे करार। और बिना प्रतिफल वाले करार, धारा 25। फिर है 7वां, विवाह में अवरोधक करार, धारा 26। व्यापार में अवरोधक करार, धारा 27। विधिक कार्रवाइयों में अवरोधक करार, धारा 28। अनिश्चित अर्थ वाले करार, धारा 29। बाजी के तौर पर करार, धारा 30। असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार, धारा 31। असंभव कार्य करने का करार, धारा 56 पैरा 1। ये कुछ ऐसे करार हैं
जो प्रारंभ से ही शून्य घोषित करार होते हैं, जिनको कि शून्य घोषित किया जा चुका है या जो कॉन्ट्रैक्ट में शून्य ही होते हैं। इन करारों में से बहुत से ऐसे हैं जिनके विषय पर मैं वीडियो पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, जैसे कि धारा 11 का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और धारा 23-24 का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो जो शून्य घोषित या शून्य करार है, उनके बहुत से वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और जो मैंने अपलोड नहीं किए थे वो मैं अब एक के बाद एक सीक्वेंस से अपलोड करूँगी। तो उसके पहले आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझ लीजिए कि शून्य करार या शून्य घोषित करार जो हैं वो क्या होते हैं और किन किन धाराओं में इनको परिभाषित किया गया है। तो मित्रों, ये शून्य घोषित करार कौन कौन से हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में इसके आगे वाले जितने भी पॉइंट दे रखे हैं उनके विषय में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।